सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। अपने आत्मा ये बातें कोई कहने और सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, इनको अपने हृदय में जचाना है और इस पे बहुत विवेचन करना है। परमात्मा ने ये शब्द क्यों कहे। आपका सौभाग्य है, आपको ऐसे समय में मानुष शरीर प्राप्त है और उससे भी अच्छी किस्मत आपकी है कि आपको ये तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हो रही है। तो आपकी किस्मत का, आपके शुभ संस्कारों का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। ना जाने आप किन किन जन्मों में आपने ये पुण्य संग्रह किए हुए। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सांवत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणाले। तो आप ऐसी महान आत्माएं किसी न किसी युग में रहे हो। आपने परमात्मा के लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए हैं, आपने राज भी त्यागे हैं, आपने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब आज आपको यह शुभ समय प्राप्त हुआ है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परमपिता परमात्मा की असीम रजा से आप यहाँ पहुँचे हो। आपको जितना ये अध्यात्म ज्ञान होता चला जाएगा, उतना ही आपको सरप्राइज होता रहेगा, आश्चर्य होगा कि सचमुच सहज में भगवान मिल गए, सहज में वो ज्ञान मिल गया जिसको ऋषि महर्षि नहीं प्राप्त कर सके। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो आज आपको भगवान ने प्राप्त करा दिया और सहज में करा दिया। अब जो कमी रहेगी तो आपकी रहेगी। तो इसके विषय में परमात्मा कहते हैं स्वयं ही कि समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाओ। यदि आपको ये ज्ञान समझ में आ गया कि हम कहाँ रह रहे हैं और किस उद्देश्य से हम जी रहे हैं और हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं, तो अब सिर पे पैर रख लो। सिर पे पैर रखना बहुत तेज दौड़ना किसी आपातकाल स्थिति में कहीं कहीं पैर टिका कर व्यक्ति के। तो अब आपको ऐसा समय मिला है कि इस समय रहते रहते आप अपना कर्म बना गए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए झंझट मिट जाएगा। आप इस लोक में रह रहे हो, आपके बच्चे आपको कितने प्रिय हैं, आपके माता पिता आपको कितने प्रिय हैं, आपके पति पत्नी भाई बहन आपको कितने प्रिय हैं। आजीवन आप जिस संपत्ति को संग्रह करने में लगाते हो आपको कितनी प्रिय है, उसके लिए ना जाने कितने झगड़े कर देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, मुकदमे कर देते हैं। तो ये कितनी अच्छी वस्तु है जिसको आप इतना लगाव रखते हो, तो और फिर ये तुरंत छोड़ देनी पड़ती है, मृत्यु हो जाती है। ये क्या कारण है? जब आपका ये कारण समझ में आओगा तब आपकी रुचि बनेगी परमात्मा के पाने में और सतलोक जाने की। अन्यथा ठीक है, जैसा करोगे अन्य कहीं आपको ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहां आपकी भक्ति शास्त्र अनुकूल हो। और शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपके इतने शुभ संस्कार बन जाएंगे, यदि पार नहीं हुए तो आप ना जाने कितनी बार तो देवता बनोगे इस भक्ति से। इतनी महत्वपूर्ण भक्ति है, इतनी कीमती है, इसकी इतनी वैल्यू है। और ना जाने कितनी बार पृथ्वी के राजा भी बन जाओगे अपने ही पुण्य कर्मों से। और फिर उससे भी अधिक आप फिर कुत्ते गधे सुअर भी बनोगे।
तो इस झंझट से छुटकारा पाने का अब समय आ गया है। अब इसको चूकना नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति हो, एजुकेटेड हो गए, परमात्मा ने हर तरह से रजा बख्श रखी है, आपको शिक्षित किया, सदग्रंथों से दास को परिचित किया और फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि आप घर बैठे देख सकते हो। अब भी कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकेगा, सतलोक जाने की इच्छा जिसकी नहीं बनेगी, तो फिर वो मनुष्य के शरीर में पशु ही है, मनुष्य नहीं है। इस ऐसा ज्ञान परमात्मा ने आपके रूबरू करा दिया है। जिस दिन आपकी सही रुचि बनेगी, ये ज्ञान समझ में आओगा, आपको इस लोक की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। इंद्र दा राज काग दा बेस्टा, स्वर्ग के राजा की गद्दी भी आपको ऐसी बुरी दिखाई देगी जैसे काग की बींट होती है, टट्टी होती है। और अब तक हम एक सरपंच बन जाओ तो काग पीटते फिरें, एमएलए बन जाओ तो पता नहीं के बन गए, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाओ इस छोटे से टुकड़े के, तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। इस ज्ञान से सेटिंग होगी, यहाँ से इच्छा हटेगी। आपने देखे होंगे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, आगे उनके स्वागत के लिए माला लिए खड़े थे, रास्ते में क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर और उस भगत जी के हड्ड भी ना पाए कि 3 दिन तक। तो खाक है यह जीवन। तो आपने गहराई से सोचना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, परमात्मा का बता आध्यात्मिक मार्ग है। और परमात्मा कहते हैं ये कहन सुन की बात नहीं है, ये कर पाड़ने की। पुण्यात्माओं, आपको आज के सत्संग में सुबह सुनाया था कि परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान बताने के लिए और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर साहब गरीबदास साहब जी को मिले, सतलोक में लेकर गए, जहां से हम आए हैं, जहां हमारा निज स्थान है, जहां हमारे पिता रहते हैं। और वो प्रेम पिता फिर वापस छोड़ के गए उनको इस पृथ्वी पर। आंखों देखा वो वहां का नजारा, वो दृश्य, सारा दृश्य। और परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी ने बताया कि गरीब परमेश्वर ये कह रहे थे, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप उस परमात्मा के वो हो हीरे और मोती, यानी बहुत ही प्रिय आत्मा हो। आप तक परमात्मा ने किसी भी माध्यम से संदेश पहुंचाया है और अपनी शरण में लिया है। आप वो पुण्यात्माएं हैं। अब जब परमात्मा यहां आए हुए थे, घर घर डोला करते थे, कहीं भी चौराहे पर खड़े हो जाते थे, एक तारा लेके अपनी अमृत वाणी को सुनाया करते थे। परमात्मा की वाणी में आत्मा को अट्रैक्ट करने का इतनी पावर है जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है। अब इस मालिक की वाणी को सुनकर आत्मा अपने आप जैसे खिंचाव होता है और ऐसे परमात्मा की वाणी इसको धंधेड़ कर रख देती है, इसको विवश कर देती है सोचने के लिए, तो कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गुण भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले
एक बंधे जात जंजीरे। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। माटी लदे कुमार के भाई घास न डाले कोई। पुण्यात्माओं, ये भगवान की बताई वाणी दास बोल रहा है, जो परमेश्वर स्वयं आकर बोलते हैं। जैसा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपको प्रमाण बताया था कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देते हैं वो तत्व ज्ञान है। और उस ज्ञान में वो विशेष जानकारी है आध्यात्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की। और उसको तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को। तो ये वो तत्व ज्ञान की वाणी है जो भगवान ने बता रखी है। अब हम ये समझें, क्योंकि हमने समय पर अब मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन जैसी ही सुविधा प्राप्त होती है, कुत्ते के जीवन में कुत्ते वाली ही सेटिंग होएगी। तो अब हम ये भूल जाते हैं कि उस समय पर खाना मिल जाता है, जब चाहे चाय पी लें, जब चाहे दूध पी लें, हैं, भूख लगे खाना खा लेते हैं। और जब ये शरीर छूट जाएगा, क्योंकि ये मिला इसलिए था, ऐसी सुविधाएं और ऐसी बुद्धि दी थी कि आप इसमें परमात्मा पाने का प्रयत्न करें। और यदि परमात्मा नहीं प्राप्त करते हैं, भक्ति ना करके और बकवादों में जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, तो फिर परमात्मा बताते हैं कि राजा भी जब गधा बनेगा तो आम जीव की अब क्या बुनियाद है, क्या औकात है, सहज में समझ आ जाना चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा? कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो। गली गली भौंकत फिरे भाई टोक न डाले कोई। परमात्मा की भक्ति के बिना राजा की रानी भी कहते हैं कुतिया की योनि प्राप्त करती है। फिर बताते हैं कबीर बीबी पड़दे रहे थी, डोडी लगे थी बार। गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर। गात उगाड़े फिरती हैं वो करे सरायों शोर। नक बेसर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल। अब सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहेब के खेल। बीबी पड़दा रहती इन राजाओं की रानियां, बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां, इन मायाधारियों को हम बड़े मानते रहे। बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां पर्दों में रहा करती थी। राजा की रानियों पर्दों में रहा करती थी, आगे उनके चौकियां लगा करती थी, कोई भी गैर व्यक्ति वहां फटक ना जा। और उसमें वो अपनी इज्जत माना करते थे। अब परमात्मा कहते हैं बीबी पर्दा रहे थी और डोडी लगे थी बार। बार माने गेट का आगे चौकी पहरेदार खड़े रहा करते थे। और गात उगाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर। अब गात उगाड़े फिरती हैं वो करे सरायों शोर। नक बेसर नक पे बनी वो पैरें थी हार हमेल। और सुंदरी से कुतिया बनी, कैसा स्वरूप बिगड़ गया। और सुन साहेब के खेल। अपने आत्मा ये बातें कोई कहने और सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, इनको अपने हृदय में जचाना है और इस पे बहुत विवेचन करना है। परमात्मा ने ये शब्द क्यों कहे? विचारणीय विषय है कि जो बड़े घरों की बेटियां बहुएं, उनको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था, उनकी इज्जत का नाश हुआ था। और जिस कारण से वो सत्संग और संत के विचारों से वंचित रही। जब वो रानी थी, सुंदर गहने पहना करती थी, आभूषण पहना करती थी, काजू किशमिश और बादाम युक्त हलवे और खीर खाया करती थी, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की
कमाई, शुभ संस्कार उनके साथ थे। भविष्य में कोई चार्जर लगा नहीं, भविष्य में कोई उनको ऐसा संत मिला नहीं, भक्ति करने, ज्ञान सुनने का कोई अवसर ना मिलने से उन्होंने मानुष जीवन बर्बाद कर दिया। काजू किशमिश बादाम के हलवे खीर खाया करती थी और झूठा छोड़ा करती थी, उनकी नौकरानियां खाया करती थी। एक परमात्मा की भक्ति ना करने से वो अगले जन्म में कुतिया की योनि में जाती है। अब कुतिया के जीवन से आप खूब परिचित हैं, फिर भी परमात्मा ने आगे बताया है कि वही रानी जो पर्दों में रहा करती थी, जिनकी इज्जत नाश हो जाती जब सत्संग में चली जाती थी, अब वो इज्जत कुतिया बनकर घूम रही है, निवस्त्र हो रही है। तो परमात्मा कहते कुलकर्णी के कारण जो जीव गया बिगो, इसने अपना भट्ठा बैठा लिया इस लोक लाज के कारण। और जब ये कुल के कर लेगा, जब तू चार पाया का हो, गधा बनकर कुतिया बनकर घूमोगे, जब ये तेरा खानदान तुझे क्या सहारा देगा। तो इसलिए परमात्मा ऐसी ऐसी चोट मारा करते थे, इस सूती आत्मा को जगाया करते थे जगह जगह खड़े होकर। और आत्मा इतनी अचेत कर रखी है इस काल ने, पहले तो ज्ञानहीन बनाई और फिर मोह ममता में फंसा रखी, ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, ये तेरी कार या तेरी कोठी, और काम नहीं करेंगे। भक्ति का समय कब मिलेगा, हमें टाइम ही नहीं मिलता। अब तो सभी ये कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं मेरे पास। कोई किसी ने तो ये धारणा बना रखी है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करा करें, जवान बच्चों का, जवान बेटियों का के काम सत्संग में जाने का। फूट के बाग हमारे, बुढ़ापे में भक्ति होगी। पता कर लो बुढ़िया तो कदे दांत निकलवानी, कदे आंख बनवानी, कदे पिंडी भड़के, कदे बीपी आई, कदे लो कोई शुगर बढ़ गई। वो तो बिरान मट्टी का दौर है बुढ़ापे में। तो अगर पहले से ही भक्ति शुरू करेंगे तो बुढ़ापा भी हमारा रोग रहित, परमात्मा की शक्ति साथ रहेगी, तब वो ठीक रहेगा। अब परमात्मा की भक्ति का आधार देखिएगा तो जैसे प्रहलाद थे 10 वर्ष के थे और 10 वर्ष के भक्ति में लग गए थे। ध्रुव 5 वर्ष के ही थे और परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के अंदर सूक्ष्म वेद में बताया है कि 3 वर्ष के बालक को परमात्मा का मंत्र प्रथम मिल जाना चाहिए। यही वेद प्रमाणित करते हैं। 3 वर्ष की आयु में 3 वर्ष जो परम संत होगा वो 3 वर्ष की आयु के बच्चों को ही उपदेश देना प्रारंभ कर देगा। और यदि हम इस इंतजार में रहेंगे, बुढ़े होकर वृद्ध होकर के भक्ति करेंगे, बच्चों से फारिग हो लें और मृत्यु हो जाए 20 साल की उम्र में, प्रारब्ध इतना ही हो, फिर कहाँ करेंगे। तो बचपन से ही मालिक का सहारा मिल जाएगा तो हमारी एज भी एक्सटेंड होएगी, आयु भी बढ़ेगी, साथ देगा भगवान, पाप से बचेंगे, भक्ति संग्रह होगी, 100 हमारी मुसीबतें टलेंगी। तो यहाँ परमात्मा बताना चाहते हैं कि अभी तक हमें तत्व ज्ञान ना मिलने से हम लोकवेद, दंत कथा और अपने अनुसार ही सब ज्ञान विचार व्यक्त किया करते थे जो व्यर्थ थे। तो परमात्मा ने जगह जगह जाकर के ये ज्ञान दिया। 64 लाख परमेश्वर के शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज तो पुण्यात्माओं एक चैनल से टीवी चलता है, प्रोग्राम चलता है तो करोड़ों व्यक्ति घर बैठे देख सकते हैं। करोड़ों टीवी लगवा दिए दाता ने। पहले परमेश्वर ने अपनी आध्यात्मिक पावर का प्रयोग किया, आज वो नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा हर एक काम को एक सीक्रेसी के हिसाब से करते हैं। यदि आज परमात्मा वो लीला करते, आज तो सबके पास मोबाइल है, 1 सेकंड में बता दे गुरुजी वहाँ थे, गुरुजी ने वहाँ सत्संग किया, वहाँ मिले, तो एक लोग उसको फिर दूसरे ढंग से ले जाते कि वो तो जादूगर है और फिर परमात्मा को ग्रहण नहीं करते। तो आज परमात्मा ने वैज्ञानिक तरीके से ही अपना ज्ञान अपने बच्चों तक पहुंचाया है।
भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।